अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लास्ट वीडियो में हमने टैक्स की सीरीज़ के बारे में जो डिस्कस किया था वो हमने उसके जो सैलरी हेड्स ऑफ इनकम में से जो फर्स्ट हेड था सैलरी को जो डील करता है उसके बारे में हम सीरीज़ चला रहे थे। तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में उसके जो कुछ अलाउंस हैं जो हमने सैलरी के साथ उसे कैसे ट्रीट किया जाता है वो देखा था, जिसमें हमने लास्ट जो 2 वीडियो बनाई उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर सैलरी का देख लिया कि कैसे टैक्स जो है वो चार्ज किया जाता है। उसके बाद जो था सैलरी के साथ हमने उसको देखा जो उसके अदर अलाउंस हैं वो किस तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो उसमें हमने फर्स्ट हेड जो ट्रीटमेंट थी वो देखी हमने, कन्वेंस की, अकोमोडेशन की, फिर लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, उसके बाद मेडिकल अलाउंस। तो ये जो सारे थे इनको हमने सैलरी के साथ देखा कि सैलरी जो मंथ ईयरली सैलरी होती है, जैसे बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई 12 के साथ सैलरी को निकाल लेते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट जो अलाउंस दिए जाते हैं वो हमने डिस्कस किए थे कि कैसे उसमें प्लस करके तो उसे चार्जेबल टैक्स की सूरत में उसे निकाला जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हेड्स ऑफ इनकम में से जो फर्स्ट हेड है सैलरी का, इस पे ये लास्ट वीडियो है। फिर नेक्स्ट जो है वो हम फर्दर जो उसके बाकी हेड्स हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे कि वो उस पे कैसे टैक्स चार्ज किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लास्ट जो 2 इसके हैं वो है प्रोविडेंट फंड और जो ग्रेजुइटी। तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। प्रोविडेंट फंड वो होता है कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, अपने वर्कर की जो सैलरी होती है उसमें से वो हर मंथ डिडक्शन करता है कुछ अमाउंट जो उसने तय की होती है। तो वो जो अमाउंट होती है वो फॉर एग्जांपल अगर उसकी 30,000 सैलरी है, वो 1,000 रुपया उसकी हर मंथ डिडक्शन कर रहा है उस सैलरी में से, और 1,000 वो अपने पास से वो उसे ऐड कर रहा है और वो हर मंथ तक, जैसे 2,000 अगर मिसाल के तौर पे है तो वो जमा करता जाता है और उसको किसी ऐसी एक्टिविटी में यूज़ कर देता है या बिजनेस में जिसमें प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिट भी उसमें जमा करके तो जब उसकी रिटायरमेंट होती है तो उसे प्रोविडेंट फंड की सूरत में उसे दे देता है। लेट्स सपोज अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो जितनी भी अमाउंट जमा होगी वो उसके जो फैमिली होगी उसे वो दे देगा, जो ओनर होगा एम्प्लॉय। तो इसी तरह इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो देखेंगे हम कि फॉर एग्जांपल अगर तो वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो ये जो है टैक्स उसका इसमें ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, वो ऑलरेडी उनका जो है टैक्सेबल होता है, तो इसलिए इसे ट्रीट नहीं किया जाएगा। और अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल अगर वो पर्सन करता है प्राइवेट जॉब और वो एफबीआर से अप्रूव्ड होता है तो देन क्या होगा ये हम आगे इसको मज़ीद देखेंगे। और रिकॉग्नाइज जो होती हैं कंपनीज तो, और एफबीआर से जो अप्रूव्ड भी होती हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है अनरिकॉग्नाइज, जो एफबीआर से अप्रूव नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये 3 तरह के हो गए, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक प्राइवेट कंपनी रिकॉग्नाइज जो रिकॉग्नाइज्ड हो वो जो एफबीआर से अप्रूव्ड हो, और वो अनरिकॉग्नाइज जो एफबीआर से अप्रूव्ड नहीं होती, क्योंकि वो एफबीआर की जो शराइत कायदो ज़वाबित होते हैं उनको वो फुलफ़िल नहीं करती, इसलिए वो उन पे पूरा नहीं उतर रही होती, तो इसलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं होती। तो ये कैसे डील करते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी भी प्रोविडेंट फंड की तरह ही होती है, जो या पेंशन जो उसकी रिटायरमेंट के बाद उसे मिलती है। ये भी, इसमें भी आ जाता गवर्नमेंट या कमिश्नर की तरफ से अप्रूव्ड हो तो ये टोटली एग्जेम्प्ट होती है, ये टैक्स चार्जेबल नहीं होती। लेकिन अगर अप्रूव्ड हो एफबीआर की तरफ से तो फिर अप टू 3 लाख जो है वो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी। अगर 3 लाख से ऊपर अमाउंट होगी तो वो जितनी ऊपर अमाउंट होगी वो चार्जेबल होगी। उसके बाद अगर देखें अनअप्रूव्ड, अनअप्रूव में अप टू 75% जो है अमाउंट वो एग्जेम्प्ट होगी, या 50%
बाकी जो है जितनी अमाउंट होगी उससे ऊपर वो टैक्स चार्जेबल होगा उस पर। तो इसमें अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल हमें तीन कैटेगरी मिल गई, एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट सेक्टर और एक अनरिकॉग्नाइज्ड जो है। फॉर एग्जांपल अगर तो गवर्नमेंट सेक्टर है तो वो इसे ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो एम्प्लॉय की तरफ से हो, एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयज़ की तरफ से, या अदर इंटरेस्ट अगर उस पर, जैसे अगर वो वही पैसा जो है वो किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर देता है या किसी को देता है, उस पर इंटरेस्ट ले रहा होता है, तो उसकी क्या कैटेगरी होगी। तो ये गवर्नमेंट के जो सेक्टर है उसमें ये ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी। फिर उसके बाद आ जाती है रिकॉग्नाइज्ड। अगर तो ये एम्प्लॉय की तरफ से है तो फिर ये ट्रीटमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर एम्प्लॉयर की तरफ से या ओनर की तरफ से है तो फिर इसका जो है वो अप टू 10% होगा बेसिक सैलरी का, और प्लस डियरनेस अलाउंस जो है 1,50,000 रुपये तक। तो ये जो कंबाइन करके जितनी अमाउंट बनेगी उसका 10% जो है वो चार्जेबल होगा। उसके बाद अगर ओनर करता है तो उसके बाद जो थर्ड आ जाता है वो आ जाता है उसमें जिस पे इंटरेस्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल वो पैसे दे रहा है, उस पर इंटरेस्ट ले रहा है, वही पैसे जो प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुएटी की जो अमाउंट इकट्ठी कर रहा है उसको वो किसी कारोबार में लगा रहा है एम्प्लॉयर जो है, तो वो उसमें आ जाएगा इंटरेस्ट। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है तो वो उसके ऊपर जो है किस तरह टैक्स चार्ज किया जाएगा, उस पर अप टू 16% जो है अगर तो वो इंटरेस्ट ले रहा है तो फिर वो, या उससे कम, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर उस अमाउंट के ऊपर वो टैक्स ले रहा है 20%, 25%, तो जो अप टू 16% के ऊपर वाला जितना भी परसेंटेज होगी इंटरेस्ट की, वो जो है वो चार्जेबल टैक्स में आ जाएगी। कि मतलब बेसिक सैलरी आ जाएगी, फिर उसके जितने भी अदर अलाउंस हो गए, मेडिकल, कन्वीनियंस और लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर के जो भी रेशियो निकली थी, उसके बाद फिर आ जाएगा प्रोविडेंट फंड का और ग्रेजुइटी का। तो ये सारा बेसिक सैलरी के साथ इसे ऐड करके न्यूमेरिकल्स में इसे निकाल के तो उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जितनी अमाउंट होगी तो वो 12 लाख से अगर ऊपर होती है तो उस पर जो FBR की रेशो दी गई है वो कितने % टैक्स निकलेगा वो निकल आएगा उसका। लेकिन ये सारे जो अलाउंसेस मिला के तो सैलरी के साथ कंबाइन किए जाते हैं। उसके बाद जो है उस पर परसेंटेज लगाई जाती है कि FBR ने कितने % इस पर जो टैक्स इकट्ठा करना है। तो जैसे 6 से 12 पे 2.5% है, 12 से 18 में 5% है, तो वो ये देखते हैं, तो इस हिसाब से वो निकाली जाएगी। तो इसमें जितने भी टैक्स के सैलरी में जो भी अलाउंस आएगा वो इसकी सारी कैटेगरी बता दी गई है। आप प्रीवियस वीडियो भी देख लें तो उसमें सारा बता दिया गया है कि सैलरी के साथ जितने भी अलाउंस आएंगे वो टैक्सेबल हो गए, उसकी कुछ की रेशियो परसेंटेज में बताई गई है, वो भी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और अगर फैसिलिटीज़ दी गई है तो वो एग्जेम्प्ट होगी। तो जितनी फैसिलिटीज़ होंगी वो एग्जेम्प्ट है। उसके अलावा जितने भी अलाउंस हैं, जैसे हमने वेजेस देखे, एजुकेशन देखा, फिर उसमें इंटरटेनमेंट देखा, फिर मेडिकल का देखा, उसके बाद हमने सारी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, ये जितने भी अलाउंस दिए जाएंगे मेडिकल के, कन्वीनियंस के, अकोमोडेशन के, तो ये सारे के सारे जो हैं वो चार्जेबल होंगे टैक्स के साथ। टैक्स लिया जाएगा इनके बेसिक सैलरी के साथ प्लस करके, और इसके अलावा जितनी फैसिलिटीज़ होंगी वो चार्जेबल नहीं होंगी। तो ये हमारी वीडियो थी जो सैलरी के ऊपर। हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अदर जितने भी हेड्स हैं उनको ग्रेजुअली हम डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कोई भी अगर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।